बीच में पेंटिंग छोड़ करके आए थे गांव में, आपको बताते थे तब कि इस महापंचायत का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य हम लोग 3 तारीख को मंच के माध्यम से साझा करेंगे। इस महापंचायत को करने की आवश्यकता क्यों थी, इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है, ये बात मैं मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में साझा करूंगा। सम्मानित साथियों, आप लोग हमें जानते हैं, हम तो ऐसे विद्रोही लोगों के नाम से, विद्रोहियों के नाम से हम जाने जाते हैं, लेकिन जो लोग समाज का प्रतिनिधित्व सत्तारूढ़ पार्टियों में करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, मैं खास तौर पे कोई पूरे चूरू जिले और पूरे राजस्थान व देश की बात न करके केवल मात्र तारानगर विधानसभा की बात करूं तो तारानगर विधानसभा के अंदर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग जो सत्ता में रहते हुए समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग बैठ करके विचार किया, मंथन किया और उन लोगों ने कहा, हम जैसे विद्रोही लोगों को कहा कि आपकी स्थिति राजनीति में, आपकी स्थिति हमसे ज्यादा बेहतर है। ये बहुत बड़ा सवाल था। मैंने उनसे पूछा कि हमारा राज नहीं आया और आप सत्ता में रहे हैं, फिर आपकी स्थिति, हमारी स्थिति आपसे बेहतर क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि जब कोई समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, जो बात सरकार के अंदर भागीदारी निभाने वाले हमारे समाज के लोगों की होती है कि वो लोग समाज सरकार के सामने ये बात रखें कि ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर विचार करो, वो बात हम सरकार के सामने नहीं रख सकते। वो बात रोड के माध्यम से सही, धरनों के माध्यम से सही आप लोग रखते हो, इसलिए आपकी स्थिति हमसे ज्यादा बेहतर है। तब हमें समझ में आया कि सत्ता में बैठे लोगों की पोजीशन क्या है। तब हम लोगों ने यह तय किया कि क्यों ना समाज की एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई जाए, तारानगर विधानसभा की एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई जाए। उस महापंचायत में निर्णय लिया जाए कि आखिर हमें क्या करना है। 75,000 साल से ज्यादा हम लोगों ने वोट दिया है। मैं सुजानगढ़ की नहीं कह सकता, वो आपकी सुरक्षित सीट है, वहां पर आपका भाई कोई ना कोई चुनाव जीतेगा, लेकिन सुजानगढ़ को छोड़ करके इस जिले के अंदर 5 विधानसभा सीट और है। 5 विधानसभा सीटों में से ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कम से कम राजनीतिक पार्टियों में आवेदन करे कि हमें टिकट दो। किसी की हिम्मत नहीं है। क्या कारण है? 75,000 वाले वोटों वाला कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत सकता हूं, लेकिन 10,000 जिन समाज के वोट हैं वो आदमी ये कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा, और हम लोग उसके साथ होते हैं, हम उनको चुनाव जिताते हैं। इससे बड़ी जश्न की बात और कोई नहीं सकती। सम्मानित साथियों, इस महापंचायत का नाम SC/ST महापंचायत जरूर है, लेकिन हमारे बैनर पे लगे हमारे संत गुरु महापुरुषों की फोटोएं लगी हुई है। इस संत गुरु महापुरुषों की फोटोओं को, ये हमारा जो पीछे पोस्टर लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, ये बहुजन विचारधारा का बैनर है और ये इस बात का आगाज कर रहा है कि हम लोग किस विचारधारा के लोग हैं, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था झंडा भी हमारा होना चाहिए, झंडा भी हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे से पहले अगर तारानगर को छोड़ दें तो तारानगर के अलावा राजस्थान की विधानसभा में 34 से 35 आपके नुमाइंदे बैठे हैं। जब किसी भी भाई के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो चूं तक नहीं करते। इसका पीछे कारण क्या है? मेरा सवाल है, मंच पे बैठे हुए लोगों से भी है और सामने बैठे हुए लोगों से भी है। मेरा सवाल का कोई ना कोई, मैं मानता हूँ यहाँ पर बैठा हुआ आदमी जवाब देगा। अगर आप एक नुमाइंदा तारानगर से और भेज देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी स्थिति सुधर जाएगी? हो सकता है आपका राजस्थान विधानसभा में तो एक आपका जो संख्या है उसमें 1 प्लस हो सकता है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं जिन विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व है तुम्हारे समाज के लोग कर रहे हैं, वहां उस विधानसभा में भी आपके समाज की स्थिति है महापंचायत करने के ऊपर मजबूर वह भी है।
विधानसभा का प्रतिनिधित्व आपके समाज के लोग कर रहे हैं, उसी विधानसभा के लोग आपकी तरह ही मजबूर हैं। अगर आपकी विधानसभा से आप अगर कोई आदमी को भेजते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या का सॉल्यूशन हो गया। इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, इसका मैं मानता हूं कि मंच से कोई आदमी इस बात का जवाब देगा। एक सवाल मेरा हो, साहब कांशीराम जी ने कहा था कि राजनीति राज आए या ना आए, हम लोग राजनीति में सफल हो या ना हो, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो किसी भी कीमत में रुकनी नहीं चाहिए। इसका जीता जाता उदाहरण आप लोगों को शुरू। कुर्सियां तो सबकी जाएंगी, आपका जोश होश रूम देख करके मुझे ऐसा लगता है कुर्सियां तो जाएंगी, कुर्सियां जरूर जाएंगी, क्योंकि जब जंगल के अंदर आग लगती है तो वो पेड़ भी नहीं बचते जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और जो वो बांस भी नहीं बचते जो आपसी रगड़ से चिंगारी को आग में बदलते हैं। इसका मतलब कुर्सी तो जाएगी। सम्मानित साथियों, मैं इसका भय बताता हूं आप लोगों को। जब हम लोगों ने तारानगर के अंदर SC/ST महापंचायत का ऐलान किया, कुर्सी पे बैठा लोग कि कुर्सी में रात ने शब्द नहीं समझ गया, और जो दिन के उठे क्योंकि रात में तो नींद को जो अपना पैर है जरा लोई चलान हो रही कुर्सी का रगड़ का रगड़ था। और जो दिन के उठे जब घर का पहले उठे ना आपने कूलर बंद कर दिया, घर का कह रहा उठ गया पहले कूलर बंद कर दिया, वहां घर को सदस्य कोई पहले उठे ना कुर्सी नाके मिल दे और बांगी नींद कूलर बंद कुर्सी नहीं ला देनी, जब बिना कूलर करे नींद उठ जा आ कंडीशन हो रही है आपकी महापंचायत की, क्योंकि आपकी ताकत बोल जाता है। सम्मानित साथियों, लोकतंत्र के अंदर उस आदमी की भागीरथ जी भामी से निवेदन है कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भागीरथ जी भामी। सम्मानित साथियों, मैं केवल आप लोगों से एक सवाल ये करता हूं कि आप लोगों ने 70 से 75 हजार जिन लोगों को वोट दिया है, जो लोग आपको पार्टियों के चक्कर के अंदर बांध करके आपको पागल बना रहे हैं, आप लोग उनसे एक सवाल पूछना। कोई आदमी राजनीतिक मुद्दे जाना, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों की खिलाफत कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, आप उन राजनेताओं और तुम्हारे बीच के अंदर ये कहने वाले लोगों से ये पूछना, विधानसभा चुनाव आते हैं जब आप लोग ये कहते हो कि कांग्रेस हमारी माँ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाई माँ डॉक्टर क्या मिल जाए, वो सवाल है मेरे मुझसे और ये जवाब मैं ये नहीं कह रहा, ये सवाल मैं आपसे नहीं कह रहा, ये सवाल हो सकता है हमारी इस मंच पे बैठे लोगों का कोई बहुत बड़ा फैसला आ जाए, मैं काम के बीच में आके भी करूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। सम्मानित साथियों, आगे मैं समाज के जो डॉक्टर अम्बेडकर की आरक्षण की बदौलत जो लोग नौकरी लगे, उन लोगों पे मेरा बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है आज डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की बदौलत नौकरी लगे लोगों की पहली पीढ़ी रिटायरमेंट हो गई है, उस पहली पीढ़ी का कर्तव्य क्या है, उस पहली पीढ़ी को क्या करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि अपने ऐसा समाज के अंदर कोई काम करना कि समाज की आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी समाज की देश की मुख्य धारा में आ सके, ऐसा कोई काम करता है। मेरा सवाल है उन लोगों से जो मंच पे खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि हमें समाज का भला करना है, 1-1 लाख रुपए 1 महीने की तनख्वाह लेने वाले लोगों, तुमने तुम्हारे भाई की किसी भी तुम्हारे भाई के बेटे की अगर फीस की अभाव में अगर बीएड रुक रही है तो आपने, मैं मानता हूँ, फीस नहीं बढ़ाई, अगर दी है तो उसने 2 रुपया सैकड़ा ब्याज लिया है, इसका मतलब आप मंच में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि हम समाज का भला कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इन लोगों ने किया क्या, बड़े बड़े पदों पर गए, बड़े बड़े शहरों में जाकर के बड़ी बड़ी कोठियां बना करके और बड़े बड़े मकान बना करके बड़े बड़े गेट लगा करके आगे नाम लिखा कुत्ते से सावधान, अब पता नहीं किससे सावधान। सम्मानित साथियों,
मैं ये कहता हूं, जिस लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, इस देश का बहुत बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को लिख के दिया, उस संविधान के अंदर भारत का बहुत बड़ा लोकतंत्र। मैंने आज तक 10 साल तो आप लोगों के बीच में घुमा हूं, मैंने 10 साल के अंदर ये निर्णय लिया या फिर मैंने मेरा आंकलन ये निकाला है कि देश का कौन सा चुनाव, कौन सा वोट, मैंने मेरा आंकलन यह निकाला है कि 5-7 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलके जगह खिलौने का महंगा भी बढ़ते हैं, वो दुनिया साल पड़े। वो है बात राजनीतिक परे नहीं हो सकती। हो सकता है ये सामाजिक मीटिंग हो, लेकिन राजनीति से परे नहीं है। हो सकता है तुम लोग एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए, लेकिन सोचना इस बात का है कि हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात का मतलब हम हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर भेज देते हैं, वो स्कूल में जाकर के पढ़ेगा क्या, ये कौन तय करता है? राज। तुम लोगों ने तुम्हारे खेत बो रखे हैं, उसके अंदर अनाज निकालोगे, अनाज निकाल कर अपने घरों में ले आओगे, बेचोगे, भाव कौन तय करेगा? राज। बहुत बड़ी ताकत होती है सम्मानित साथियों राज के अंदर, और वक्ता बहुत है। मैंने उद्देश्य बताया है इस महापंचायत का, मैंने उद्देश्य बनाने की कोशिश की है, और जो लोग कुर्सी के घमंड में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम सर्वा हैं, मैं इस मंच के माध्यम से यह कह सकता हूं लोगों को कि 200 साल राज करने वाले अंग्रेज जो पोशाकें पहनते ना, तो कपड़े पहनते थे, वो और किसी को नहीं पहनने देते थे। आज इस आजाद भारत के अंदर वह पोशाक बैंड बाजार पहना फिरे, इसलिए घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के बहम हो कि ये सत्ता हमारी जागीर है, नहीं बाबूजी, ये किराए का घर है, विकल्प किसी और का भी हो सकता, और हमने लिया है कहीं कहीं पर। इसलिए मैं कह सकता हूं इस मंच के माध्यम से कि मैं इस मंच के माध्यम से इतना कह सकता हूं कि आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह सकता हूं कि बकरे बनकर जिए अगर तुम, बकरे बनकर जिए अगर तुम, तो बलि की बेटी पर चढ़ जाओगे। क्यों कटाते हो मुफ्त में गला, क्यों कटाते हो मुफ्त में गला? शेर बनाने का वादा करो, बांध लो सिर पर कफन साथी। बताने घंटा ही बात कर रहा हूं, बांध लो सिर पर कफन साथियों, विधायक अपना बनाने का वादा करो, विधायक अपना बनाने का वादा। धन्यवाद साथियों। हम लोग, मैं अंत में उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो वास्तव में